प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के YouTube चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम समाज और एक समाज को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने समाज का अर्थ और परिभाषाओं पर चर्चा की थी, उसकी विशेषताओं को जाना था। अब हम समाज और एक समाज को जानेंगे। समाजशास्त्र में समाज और एक समाज का प्रयोग भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों में समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह के लिए, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था या सामाजिक संबंधों के जाल के लिए किया जाता है। जहां अन्य सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के समूह को समाज मानते हैं, वहीं समाजशास्त्र व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं मानकर एक समाज मानता है। चलिए एक समाज का अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। एक समाज का अर्थ ऐसे व्यक्तियों के एक समूह से है जो सामान्य जीवन में भागीदार हो। उदाहरण के रूप में भारतीय समाज, ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, पाश्चात्य समाज आदि। कहीं कहीं एक समाज शब्द का प्रयोग समिति के लिए भी किया जाता है, जैसे अग्रवाल समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि। एक समाज शब्द के समान जीवन विधि या संस्कृति का बोध भी होता है। जो लोग व्यक्तियों के एक समूह के रूप में एक समाज के अंतर्गत आते हैं, वे सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और उनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, जो अन्य एक समाज के अंतर्गत आने वाले लोगों की संस्कृति से भिन्न होती है। एक समाज के सदस्यों में समानता या सजातीयता की चेतना पाई जाती है। कुछ लोगों ने एक समाज को समुदाय का ही परिवर्तित रूप माना है। चलिए हम कुछ परिभाषाओं पर चर्चा कर लेते हैं। एक समाज के अर्थ को स्पष्ट करते हुए र्यूटर बताते हैं, एक समाज समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार मेंजर ने भी कुछ बताया है, एक समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह समझा जा सकता है जिसके सदस्य सामान्य कार्यों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हों। मॉरिस गिन्सबर्ग के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का वह संग्रह या समूह है जो किन्हीं संबंधों या व्यवहार के तरीकों द्वारा संगठित है, जो उन्हें उन दूसरे व्यक्तियों से पृथक करता है जो उन संबंधों में बंधे हुए हैं या व्यवहार में उनसे भिन्न हैं। ग्रीन ने परिभाषा दी है, एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसमें कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। एक समाज एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं अभिरुचि से बना होता है। तो स्पष्ट है कि सामान्य जीवन बिताने के लिए और व्यक्तियों के समूह को हम एक समाज कहते हैं, जबकि समाज सामाजिक संबंधों के जाल को हम कहते हैं। अब हमने जिन परिभाषाओं से की चर्चा की है, उससे कुछ बातें निकल कर आती हैं कि यह एक व्यक्तियों का समूह है, इसके सदस्य सामान्य क्रियाकलापों या गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं तथा यह सामाजिक संबंधों, व्यवहार, जीवन विधि या संस्कृति की दृष्टि से अन्य एक समाजों के अंतर्गत आने वाले लोगों या समूह से भिन्न है। स्पष्ट है कि जहां समाज एक अमूर्त अवधारणा है, वहीं एक समाज एक मूर्त अवधारणा है। समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज सामान्य जीवन में चेतन रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। अब हम समाज व एक समाज में अंतर जानेंगे। सबसे पहला जो अंतर है, समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है। सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण इनसे निर्मित व्यवस्था अर्थात समाज कैसा होता है? अमूर्त होता है। एक समाज मूर्त है क्योंकि यह व्यक्तियों का एक समूह है जिसे देखा जा सकता है। समाज एक जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज अपेक्षाकृत एक सरल संगठन है। समाज का अपना कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, जबकि एक समाज का साधारणतः
एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित होता है, जबकि एक समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व सीमित होता है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है, जबकि एक समाज में इनमें काफ़ी समानता पाई जाती है। एक समाज का आकार काफ़ी छोटा होता है, जबकि समाज का आकार व्यापक होता है। समाजशास्त्र सामान्यतः समाज विशेष या एक समाज का अध्ययन न करके समाज का अध्ययन करता है, जो कि सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। समाज की प्रकृति को समाजशास्त्र के माध्यम से भली भांति समझकर ही व्यक्ति के जीवन को उन्नत करने और सामाजिक जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप एक समाज की अवधारणा को अच्छे से समझ गए होंगे और समाज और एक समाज में क्या अंतर है उसको भी आपने भली भांति समझ लिया होगा। आप अभ्यास प्रश्न के रूप में एक समाज का अर्थ व परिभाषाएं बताएंगे, व समाज व एक समाज में अंतर भी बताएंगे। धन्यवाद।